अटल जी की अस्थि कलश यात्रा की एक और तस्वीर ग्वालियर से सामने आई, जिसने एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़े कर दिए। ग्वालियर में शिवराज सरकार ने अटल जी का अस्थि कलश लाकर एक श्रद्धांजलि सभा में वहां पर रखी थी। यहां पर अटल जी के करीबी रिश्तेदार भी पहुंचे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन लोगों की किसी ने सुध तक नहीं ली। कार्यक्रम खत्म होते ही आयोजक इन लोगों को भूल गए। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि अटल जी के करीबी रिश्तेदार कैसे घर जाएंगे, और यही वजह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद अटल जी के परिजन सड़क पर ऑटो तलाशते नजर आए। उन लोगों ने सड़क पर किसी तरह ऑटो किया और फिर घर के लिए रवाना किया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर और एमपी के ग्वालियर में जो कुछ हुआ, उससे अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला बेहद दुखी है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। करुणा शुक्ला ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके अस्थि कलश ले जाकर आडंबर कर रही है, और इतने वर्षों तक तो, अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इतने वर्षों तक तो माननीय अटल जी को पिछले 9 वर्षों में रमन सिंह जी, उनकी कैबिनेट ने कभी याद नहीं किया। जिसने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, ऐसे मूर्धन्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके परिदृश्य से बाहर होने के बाद कभी छत्तीसगढ़ ने उनको याद नहीं किया, बैनर पोस्टर लगाकर भी याद नहीं किया। और करीना कपूर जैसी नेत्री के लिए लाखों रुपए खर्च किए, कंगना रनौत जैसी नेत्री के लिए लाखों रुपए खर्च किए, और 9 वर्षों में अगर डॉक्टर रमन सिंह जी चाहते तो बहुत सी चीजों का नामकरण उनके नाम पर कर सकते थे। और चूंकि ये चुनावी वर्ष है, भाजपा की नैया छत्तीसगढ़ में डूब रही है, अटल जी के नाम को वो भुनाना चाहते हैं। उनके कार्यों को तो उन्होंने उस पर तो कभी चले नहीं, उनके बताए रास्तों पर, और ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठक लेकर और मतलब यूनिवर्सिटियों के नाम, हॉस्पिटल के नाम, मेडिकल कॉलेज के नाम, पावर प्लांट के नाम उनके नाम पर करने की उन्होंने घोषणा की। देश के लोगों के सामने अटल जी से वोट लेने के लिए ये नाटक करना, ये निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत दुखदायी है। मैं इस सबसे बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं।